हाय गाइस, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूँ डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी न्यूज के साथ। तो प्यारे साथियों, बुलेटिन है जो पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 को लेकर आए हैं। और ये साथियों दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों ने इस न्यूज को निकले हुए 2-4 दिन का समय हो गया है, आपने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तरीके से सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ खास बताऊंगा जो आपको पीएचडी एडमिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी कुछ इंटरनल आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू या ऐसी तमाम बड़ी विश्वविद्यालयों में रहकर या उनके बारे में जानकर सीखा है। वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ साझा इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये वीडियो होने वाला है, क्विक आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जो भी साथी 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर पीएचडी प्रोग्राम में, मैं आपको बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट में कितनी सीट आई है। तो इसके लिए आप लगातार इस वीडियो को देखो, इस फॉर्म को भरना शुरू हो गया था 23 मई से। इस फॉर्म की स्टार्ट हो गया था और 20 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जिन भी दोस्तों को पता नहीं है इस फॉर्म के बारे में, वो सबसे पहले 20 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर देना। मैं आपको तमाम चीज़ें वो भी बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, ये वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, www.admission.uod.ac.in। ध्यान रहे, एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, इंटरव्यू भी लगेगा, इसमें सिनॉप्सिस प्रपोजल को भी देना पड़ेगा, आरडीसी कमेटी के सामने आपका इंटरव्यू भी होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। बारी बारी से एक एक चीज़ को हम समझ लेते हैं। अभी हमने डेट को समझ लिया है कि लास्ट डेट इसकी 20 जून होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन हमको कर देना 20 जून से पहले। पैसे देने को तो ये उन्होंने फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, उठाता कोई नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कोई आपका फ़ोन उठा लेगा। लेकिन आप चाहो तो इन नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की हेल्प हो, की ज़रूरत हो, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कोई फ़ोन उठाए या ना उठाए वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरीके से यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फीस की। एस टी एस सी की जो फीस लगेगी साथियों, वो लगेगी 300। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर भी लिख रखा है, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर भी लिख रखा है, लेकिन अधिकतर केसों में देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस को भी फुल फीस पे करनी होती है। तो आपकी क्या फीस लगती है ये आप अपने अनुसार देख लेना, कमेंट करके मुझे बताना ईडब्ल्यूएस की कितनी फी यहाँ पर लग रही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो ST, SC और PWBD जो छात्र हैं उनकी, प्यारे साथियों, 300 रुपये यहाँ पर फी लग रही है। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS, OBC, नॉन क्रेमिलियर है, उन सब की फीस साथियों 750 यहाँ पर शो हो रही है। इतनी फीस आपकी लगेगी। ठीक है, अब मैंने फीस के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि पेपर कैसे होने वाला है। ये पेपर होने वाला है साथियों कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन ये होने वाला है, यानी ऑनलाइन ये टेस्ट होने वाला है। अब किस किस को ये टेस्ट देना है और किस किस को नहीं देना है, ये बात आप ध्यान से सुन। देखो, अगर आपने नेट पास कर रखा है तो आपको टेस्ट देना है मतलब, और नॉन नेट हो तो भी आपको टेस्ट देना है। मान लो कि आपने नेट पास नहीं कर रखी, तब भी आपको टेस्ट देना है, और कर रखी है तब भी दे रखी आपको टेस्ट देना है। देखिए, अगर मान लो कि आप JRF हो तो आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर आप नेट पास हैं तो भी आपको टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट, इस बार के नियम, इस बार, पिछली बार आपको नेट, जिन लोगों का नेट था उनको भी छूट थी टेस्ट से, लेकिन इस बार बदलाव कर दिया है ना, इस बार बदलाव कर दिया है और केवल JRF वाले छात्र ही टेस्ट से छूट के प्रार्थी है ना। ओके, चलिए एक बात ये समझ ली। इसके अलावा अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडॉग रूप से पढ़ा रहे हैं तो आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है।
यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का किसी न किसी रूप में आप हिस्सा है तो आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन सीधे तौर पर ये कह सकते हैं जिन लोगों ने जीआरएफ पास कर रखा है केवल उनकी ही टेस्ट से छूट है, बाकी सब लोगों को टेस्ट देना है। स्पष्ट हो गई बात? कमेंट्स करके बताओ कि हाँ स्पष्ट हो गई है। और सुनिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब बात कर लेते हैं साथियों कि पेपर में क्या आने जाने वाला है, इस चीज की के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पेपर में साथियों ये पेपर 2 घंटे का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले साथियों? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ध्यान रहे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने वाली है, तो सोच समझ कर आपको पेपर करना पड़ेगा। अब ये साथियों केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ये टेस्ट होने वाला है। अब बहुत से विद्यार्थी डर गए होंगे कि इंग्लिश मीडियम में, हम तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम तो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं, पाली प्राकृत के हैं, तो कैसे करें? सुन लिए, रुक जाइए। देखो, आप किसी भी साहित्य के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपका टेस्ट साथियों हिंदी में देना होगा आपको, राइट? अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको टेस्ट हिंदी में देना होगा। यानी लिटरेचर के अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन तमाम सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को केवल और केवल इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। अब आप में से बहुत से दोस्त घबरा गए होंगे कि इंग्लिश तो हमसे आती नहीं है, तो हम कैसे पार करेंगे? विचार आ रहा है आपके मन में? तो कमेंट्स करके बताओ कि हाँ ये विचार आ रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है। 50 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में। 2 घंटे मतलब समझ रहे हो? 2 घंटे 120 मिनट में आपको केवल 50 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आपके पास भरपूर समय है सोचने विचारने के लिए। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये कह रहा हूं कि भाई सारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में अंदाजा आसानी से लग जाता है कि क्या आंसर होने वाला है। मानो या मानो ये बात मैं सही कह रहा हूं, ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, स्टूडेंट बताते हैं ये बात। और आप जैसे ही आएंगे और विद्यार्थी भी गांव देहातों के ही, वो कोई लंदन में पढ़कर नहीं आएंगे, तो ऐसा मत समझना कि वो अंग्रेजी कर देंगे हम नहीं करेंगे, फॉर्म सबको लगाना है। तो आप आसानी से सोच विचार करके 50 क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं आप पास होने लायक तो नंबर ले ही आओ, ले आए। अब आपके मन में आ रहा होगा थीसिस कैसे लिखेंगे, पढ़ाई कैसे लिखेंगे? बेटा पीएचडी में कोई पढ़ने वढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपकी एग्जाम लगेगी। हाँ कोर्स वर्क का जाड़ होता है छोटा सा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको एक थीसिस लिखनी पड़ती है, और तो वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पटेल चेस्ट में सब जुगाड़ होता है। अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, चिंता मत करो, सब ट्रांसलेट हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो आप ना। आप तो केवल और केवल टेस्ट पर फोकस करो कि 50 क्वेश्चन का तोड़ क्या निकालना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन में भाई साहब आएगा क्या? इसमें क्या आएगा? एक तो सब्जेक्ट, आप जिस भी विषय से हैं, यानी आपका सब्जेक्ट प्लस रिसर्च। अब सर रिसर्च कहां से पढ़ें? ये बड़ा समय आएगा कि सब्जेक्ट तो आप पढ़ लोगे। देखो जो जिन लोगों के पास नेट की बुक है ना, अपने सब्जेक्ट में नेट की गाइड पढ़ लो, सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और रिसर्च की क्लास आप अनअकैडमी पर, मेरी क्लास होती है रिसर्च वाली, देख लेना, मैं अलग से जब टेस्ट लगेगा ना वैसे पढ़ा दूंगा। तो अनअकैडमी पर आप मुझे सर्च कर लेना, डॉक्टर LOKESH, डॉक्टर लोकेश कुमार मीना के नाम से कर लिया आपने मुझे सर, और फॉलो कर लेना। यहाँ पर रोज मेरी सुबह के 10 बजे क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, नेट पेपर 1 की, उसमें आपको मैं रिसर्च पढ़ा दूंगा। पहली क्लास देखने के लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा, लिख लो लोकेश 11। ध्यान रहे लोकेश और 11 के बीच में कोई गैप नहीं है, या फिर इसको कर लिख लेना BALI 10 बाली 10, इस कोड को लिख लेना। ये दोनों कोडों में से एक कोड लगा लेना, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, सारी क्लास आपके लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पर देख लेना सब। हाँ अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लो ना कभी भविष्य में, तो इसी कोड से लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा प्यार सहयोग भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये बात समझ ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा।
देखो, एक हमको रिसर्च प्रपोजल बनाकर ले जाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है भाई साहब इंटरव्यू में। हाँ, देखो आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कहीं से भी, तो आपको साथ एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर बनाकर ले जाना पड़ेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन न्यू 2022 में कैसे बनाते हैं, अगर आप चाहते हो कि गुरुजी फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो भी निमेट दो, तो नीचे कमेंट कर देना भर भर के। मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं आज के डेट में, वो मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आप तो कोई भी प्रॉब्लम हो, लिखा करो प्रॉब्लम का नाम और डॉक्टर लोकेश बाली, आपको कोई न कोई मेरा वीडियो जरूर से मिल जाएगा। हाँ, उसकी एक रिसर्च प्रपोजल की कॉपी आपको साथ लेकर जानी पड़ेगी बस, और आपको वहाँ पर इंटरव्यू में बैठना है। ध्यान रहे, इंटरव्यू ही आपके सिलेक्शन में मेन रोल निभाएगा, इसलिए जितना हो सके साथियों आपको आगे बढ़ना है और काम को करना है। ये सारे सेंटर हैं जो आपको लगेंगे, यानी आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ रहते हैं आप, दिल्ली रहते हैं, देहरादून, कहाँ रहते हैं आप, चेन्नई, इन जगह आपके साथियों 28 जगह पूरे देश में 28 जगह आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली भागने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली भागना पड़ेगा जब भी आप टेस्ट दोगे, ना 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 ना, आपको अपने शहर में ही टेस्ट का कोई न कोई जुगाड़ मिल जाएगा, अपने राज्य की राजधानी। ठीक है, ये चीज़ हमने साथियों समझ ली है। तो मैं दोबारा से आपको डेट पर ले जाऊंगा कि इसकी 20 जून लास्ट डेट है। यही सूचना साथियों आपको दें। ध्यान रहे, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, अगर आप चाहते हो कि 2022 किस तरीके से बनाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ एक्सप्लेन हिंदी में करके, तो एक कमेंट्स भर देना नीचे कमेंट्स में, मैं अगला वीडियो वही आपके लिए ले आऊँगा। मैं इस चैनल पर हमेशा कहीं पीएचडी के एडमिशन निकलते हैं, हायर एजुकेशन संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ऐसे तमाम मुद्दों पर वीडियोज बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरी नेट की क्लासेस देखना चाहते हो, निशुल्क क्लास अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो को फॉलो कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी।